नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कथा सरिता में। आज की कथा है कफन। कफन लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा 1935 में। शुरू में ये लिखी गई थी उर्दू भाषा में। 1 साल के बाद ये ट्रांसलेट हुई हिंदी भाषा में। जामिया में लिखी गई थी ये कथा और ये मुंशी प्रेमचंद की पहली शॉर्ट स्टोरी थी। इस कथा के बारे में अगर बात करें तो यह कथा उस दौर के, उस समय के अनुसार अगर हम सोचें तो यह कथा आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय हुआ करती थी। आज भी हमें इस कथा के किरदार धीसू, माधव, बुधिया संसार के किसी कोने में जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि आज भी गरीबी, आलसपन, शराब, ये तीनों चीज़ें हमारी दुनिया में रहती हैं। और इन तीनों चीज़ों का जब समन्वय होता है तो इंसान का स्तर निम्न हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं बात करूं, इस कथा को सुनाना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको इस कथा के मुख्य किरदार से अवगत कराना चाहूँगी। इस कथा में 3 मुख्य किरदार हैं, धीसू, माधव और बुधिया। धीसू माधव बाप और बेटे हैं, जिसमें धीसू बाप है, पिता है, और माधव बेटा है। बुधिया माधव की धर्म पत्नी है। शादी को के एक साल हुए हैं और आज बुधिया प्रसव पीड़ा में पछाड़ खा रही है, दर्द से कराह रही है। माधव और धीसू दोनों ही आलसी व्यक्ति हैं, गरीब इंसान हैं, काम करना पसंद नहीं करते और उन्हें शराब की बुरी लत भी है। तो अब शुरू करते हैं आज की कथा कफन। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। धीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ ऐसी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। धीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता, आधे घंटे काम करता तो 1 घंटा चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो धीसू पेड़ से चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से 1 आदमी का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मुट्ठी भर भी मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति न थी। फटे चीथड़ों से अपनी नंगता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार में चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा ना रहते हुए भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर और आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते थे। 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात भर चूसते। धीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी थी। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पग चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद लाए थे। धीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था, यानी कि
माधव की माँ का बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। धीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, यानी कि जब से बुधिया आई थी, माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों बेगैरतों का दो जग भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य के लिए बुलाता तो निव्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव पीड़ा से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि कब मर जाए तो आराम से सोए। धीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो धीसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधरा बदन देखो। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं है, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे धीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समाज में शामिल ना होने के बदले बैठकबाजों की मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने बैठे थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीब तो ना थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उन किसानों से की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करना पड़ता, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया ना था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो ठंडा हो जाता है, और जो अंदर का हिस्सा होता है वह काफी गर्म रहता है। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। धीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट खाना कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पेट भर पूड़ियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई थी। असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब और क्या बताऊं कि भोज में क्या स्वाद मिला।
कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुस्वादित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियावान था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वह जमाना ही दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने की तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियां खाई होंगी? 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े अजगर गुलेठियां मारकर पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसका मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो गई थी। उसका पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ धीसू के पास आया। फिर दोनों ने जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो दौड़े आए। अपनी पुरानी मान्यता के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे धीसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। धीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे और कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपकी सेवा। कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो कुछ था, जो कुछ था सब उसके दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया है तो मिट्टी उठेगी। आपकी सेवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर धीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता, आज गरज पड़ी है तो आकर हुसामत कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन वह क्रोध या दंड देने का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी उनके मुंह से ना निकला। यहाँ पर समझ में आता है कि धीसू की कितनी इज्जत थी उस गांव में। लोगों से पैसा तो दे देते थे, लेकिन कोई सांत्वना देने को तैयार नहीं था। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजन को इनकार करने का साहस कैसे होता? धीसू जमींदार के नाम पर ढिंढोरा पीटना भी जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में धीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को धीसू और माधव बाजार से कफन लाने को चल पड़े। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव में
नल में दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर धीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी ढकने को चिथरा न मिला उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। किसी एक बजाज की दुकान पर गए। कभी उस दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी सूती देखे, मगर कुछ भी नहीं जचा। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किसी दैवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था के से अंदर चले गए। वहां जाकर देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर धीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। धीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों ना दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने के लिए क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग तो पूछेंगे कफन कहाँ है। धीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। धीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगवाई, चटनी अचार कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपनी शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। धीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, क्या उससे पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है कभी उम्र भर ना मिला था। इस क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोगों को भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। धीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे। कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुम चट कर गए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे।
ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में ही मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खरा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। धीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। धीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास के लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न वैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। धीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो, वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्करों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो ऐसे खत्म होती है हमारी कथा कफन। हमने देखा कि इंसान का स्तर शराब, गरीबी और आलस से कितना निम्न हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।